स्वच्छता में नंबर 1 शहर को बट्टा लगाते निगम कर्मी। इंदौर के राज मोहल्ला के वार्ड 69 मेन रोड पर निगम के सफाई कर्मियों का कारनामा। पॉश एरिया को बनाया स्लम एरिया। मेन रोड पर कचरा फेंक गंदगी फैला रहे हैं। रहवासी हुए परेशान। कई बार शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं। कांग्रेस नेता प्रवक्ता संजय बाकलीवाल ने बताया कि कई दिनों से यहां पर निगम की सफाई कर्मियों द्वारा पूरे कॉलोनी का कचरा इकट्ठा कर यहां पर मेन रोड पर पटक दिया जाता है, जिससे यह गंदगी और मच्छर फैल रहे हैं। दरअसल आसपास कई डॉक्टरों के क्लिनिक है, जो पेशेंट यहां स्वस्थ होने आते हैं, उल्टे वो बीमार होकर जा रहे हैं। एक ऑटो निगम आयुक्त शिवम वर्मा पूरे शहर का दौरा कर इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं उनके निगम कर्मचारी उनकी इस मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। आसपास के रेलवासियों ने भी इसकी शिकायत कई बार जून 2 में लिखित में की है, लेकिन लापरवाह अधिकारी कर्मचारी इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। लगातार स्वच्छता में नंबर 1 आने वाले शहर के निष्क्रिय जून 2 के सफाई कर्मी इस तरह से निगम के साख को बट्टा लगा रहे हैं। वहीं परेशान रहवासियों ने अब इस मुद्दे को लंबी लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। निगम आयुक्त शिवम वर्मा को पत्र लिखकर और ज्ञापन के माध्यम से भी अवगत कराया जाएगा और दोषी सफाई कर्मियों को दंडित करवाया जाएगा। वहीं अन्य रहवासियों ने भी इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए बताया कि शहर में नंबर 1 का डंका पीटने वाले निगम अपने कर्मचारियों पर लगाम नहीं लग पा रही है। जो कचरा उनको उठाना चाहिए वो में रोड पर पटक कर गंदगी फैला रहे हैं। ये काफ़ी समय से कचरा बहुत समय से यहाँ इकट्ठा हो रहा है। सभी रहवासी के साथ यहाँ डॉक्टर्स के भी चैम्बर बने हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों के डॉक्टर्स भी हैं, बड़े के भी डॉक्टर हैं। कई पेशेंट यहाँ शहर भर के आते हैं, लेकिन कचरे की स्थिति देखते हुए उल्टा पेशेंट यहाँ आके परेशान होता है बदबू से और उससे। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जोन क्रमांक 2 जो कि राज मोहल्ला में ही स्थित है, 2 गली छोड़ के जोन है, वहाँ भी कई बार मैंने पर्सनली कंप्लेंट करी और उनको बताया कि ये पॉइंट जो बनाया है आपने ठीक है, पर सुबह इसको कचरा उठा लिया करो, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं यहाँ के डॉक्टरों ने। और इनने इतनी बार कंप्लेंट करी लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी मैंने इसको सिद्धार्थ जैन जो अपर आयुक्त है, जो आपका स्वच्छता अभियान देख रहे हैं, उनको भी भेजा, मैंने व्हाट्सएप पे फोटो भेजा, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। स्थिति ये है कि जो घर से कचरा गाड़ी आती है वह भी 2-2 3-3 दिन में यहाँ कचरा उठाने आती है। लोग परेशान है, कचरा घर में पड़ा रहता है, बदबू मारता है और परेशान है। इसके अलावा जो निगम का स्वच्छता अभियान चल रहा है कि अगर जरा सा भी कहीं अगर लोगों के घर के बाहर अगर कचरा मिलता है तो फौरन चालान बना देते हैं। अब ये सामने आप स्थिति देखिए कि कचरा किस तरह फैला हुआ है, किस तरह लोग परेशान है। रहवासी ऊपर रहते हैं, मल्टी है, प्लेट वाले सब बदबू आती है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज ही मैंने निगम आयुक्तों को फोटो भी भेजा, व्हाट्सएप पे लिखा भी, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं। लेकिन आज ये एरिया की 4 दिन में आज कचरा गाड़ी कचरे उठाने घर घर आई है। जब मैंने निगम वालों से पूछा कि भाई गाड़ियाँ क्यों नहीं आती है, तो बोले यार बोले भैया गाड़ियों की दिक्कत है, ड्राइवर नहीं है, तो कोई कहता है कि बोले मैकेनिकल नहीं है, तो कोई कहता है डीजल नहीं है। इस तरीके उन्होंने मेरे को समस्या बताई। 6 बार से इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 इस तरह से अगर ये रहेगा तो फिर ये तो बट्टा ही लगाना है। 6 बार आ गया, पूरे देश में डंका बजाया इंदौर ने कि इंदौर एक स्वच्छ लोगों ने देखने आए, लेकिन ये हालात ये आपके सामने दिख रहे हैं कि किस प्रकार स्वच्छता अभियान में डंका बजाया। ये आपके सामने हालात है निगम के। और निगम के अगर घर के आगे जरा सा कोई कीचड़ या पानी हो जाता है, हाल में उसकी ड्रेनेज अगर बह रही थी तो उसका निगम कर्मचारियों ने 3000 रुपये का चालान बनाया, जबकि वो ड्रेनेज की समस्या थी और निगम ने बोला तुम्हारी ड्रेनेज बह रही है, तो उसने बेचारे ने 3000 रुपये भरे। तो इस तरीके की जो चल रही है व्यवस्था वो बहुत ही गलत है। और सारे रहवासी और सारे डॉक्टर्स और दुकानदार हमेशा निगम को सहयोग करते हैं। निगम के कर्मचारी सुबह बेचारे सब दूर की झाड़ू निकाल के यहाँ कचरा डंप करते हैं और यहाँ से गाड़ी ले जाती है, लेकिन गाड़ी 2-2 3-3 दिन नहीं आती है। होता क्या, रात में फिर कहीं के भी लोग आके यहाँ कचरा और डाल देते हैं, गंदा कचरा, ये कचरा, उससे बहुत सारे लोग परेशान है। जबकि छोटे बच्चों का चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ डॉक्टर है, जबकि यहाँ की इसके 100-150 रोज बच्चे दिखाने उसके आते हैं। धीरेन्द्र जैन है, आपका अशोक शर्मा है, छोटे बच्चे परेशान होते हैं इधर से उधर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अगर इसी तरह चलता रहा तो रहवासी शीघ्र इस संबंध में निगम आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपेंगे और मांग करेंगे कि जो डंप का आपने बनाया इसे हटाया जाए, क्योंकि मरीजों को देखता हुआ यहाँ पे इसे और कहीं शिफ्ट किया जाए। निगम आयुक्त लगातार सफाई को लेकर वार्डों में दौरे कर रहे हैं, क्या कहेंगे? निगम आयुक्त वार्डों में दौरे कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो कहीं दिखा नहीं कि दौरे कर रहे हैं। मेरे यहाँ की समस्या तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अभी 8 दिन पूर्व मैंने जब उनको वार्ड का भेजा, ये भेजा कि साहब यहाँ पे ये तो देखना उचित नहीं समझ। दौरे भी उस जगह करते हैं कि जहाँ उनको कुछ मिले ना मिले, लेकिन बस दौरा करे, वास्तविकता देखे कि ये कौन किसकी ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी थी, किसने नहीं उठाया कचरा, उसे दंडित करे। संजय बाकलीवाल, प्रवक्ता शहर कांग्रेस कमेटी और रहवासी इंदौर। ये कचरा लगभग 5-6 दिन से पड़ा हुआ है। हर बार कंप्लेन करने पे ही कचरा उठता है। हमारा यहाँ पे पास में क्लिनिक है, काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं, परेशान होते हैं इसकी वजह से। इतनी स्मेल, मच्छर और सब कचरा, यहाँ पेशेंट्स ठीक होने आते हैं या बीमार होने आ रहे हैं।
हर बार कंप्लेन करने पे ही कचरा उठता है। आज 5-6 दिन हो चुके हैं, कचरा नहीं उठा है। तो आपके तो 2 गली छोड़ के जोन है यहाँ पर कुछ सुनवाई नहीं है, कभी यहाँ से कचरा हटता ही नहीं है। जब तक फ़ोन लगा के कंप्लेन नहीं करते हैं उसके बाद ही कचरा उठता है। ये कचरा इकट्ठा कैसे होता है इतना सारा? ये सारे नगर निगम के जो सफाई कर्मी हैं यहाँ पर आके सारा कचरा छोड़ जाते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन इकट्ठा हो के आज ही इतना कचरा इकट्ठा हो गया है। आपका परिचय है? मैं डॉक्टर अपूर्व पाटोदी। से बड़ा कचरा आपका? सर 3-4 दिन से पड़ा है और मेडिकल है हमारा, यहाँ पर मेडिकल पे आते हैं कस्टमर, उनको भी तकलीफ होती है सर। तो यहाँ निगम कर्मी वगैरह उठाने नहीं आते हैं? 3-3, 4-4 दिन में उठाते हैं सर। तो कचरा इकट्ठा कैसे होता है यहाँ पर? सर ये बाइयाँ सफाई करती है, वो डाल के जाती है। तो आप लोगों ने शिकायत की थी इसकी? कई कितनी बार करी थी सर। तो कोई उठाने नहीं आता है? हाँ सर। आपका वार्ड कौन सा लगता है? 60 में पार्षद कौन है यहाँ के? राम बाबू राठौर। आपका नाम बताइए। सुनीता राणा।